वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में हम यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस की सीरीज में 2019 के पेपर के बाल मनोविज्ञान सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, ये तो कतई नहीं करना चाहिए। बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, ये भी नहीं पॉसिबल है। बच्चे को दंड देना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, चूँकि वो ऑलरेडी प्रॉब्लम में है तो उसको दंड देना किसी भी एंगल से सही नहीं। लास्ट ऑप्शन है आपका, बच्चे को परामर्श देना चाहिए, यही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं छात्रों के मानसिक विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के व्यक्तिगत विकास से। जैसा कि आप लोग न्यूज़ में भी सुनते रहते होंगे, को करिकुलर एक्टिविटीज़, उसी को हिंदी में बोलते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाएं। जो ये पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं या बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए होती हैं। ये ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? जैसा कि आप लोग जानते होंगे, इसमें थॉर्नडाइक इन्होंने किया था, स्किनर इन्होंने भी किया था। ये कोहली नहीं कोहलर होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इन्होंने ही कोहलर ने भी किया था। और उसके बाद आपका ये BS ब्लूम ने नहीं किया था, और एक और लोगों ने किया था अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन, क्लार्क एल हल। जैसे कि ऑप्शन चेंज हो तो आपको जानकारी हो, क्लार्क एल हल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है, ये आप पहला है किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, दूसरा है बालक का विद्यालय ना जाना, तीसरा है बालक का विद्यालय में प्रवेश ना लेना, चौथा है बालक द्वारा होगा, दर्शाया नहीं होगा, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, विद्यालय छोड़ देना। इसमें जो शिक्षा में अवरोधन होगा ये फर्स्ट ऑप्शन होगा, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? ये प्रस्तावना कौशल में आता है। पूर्व ज्ञान का जो हमारा परीक्षण होता है वो प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है इसको हम पुनर्बलन का भी सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का अंग नहीं है? जैसा कि आप लोग जानते होंगे, क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था, ये तीनों ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग हैं। ये आंतप्रज्ञ अवस्था जो है वो ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का अंग नहीं है। नेक्स्ट है आपका, मॉरिसन के बोध संयंत्र के शिक्षण होगा, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आपका जो होगा शिक्षण होगा, विकर्षण दिख रहा है जो, वो शिक्षण होगा। शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, वे हैं प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन व्यवस्था, आत्मीकरण, वाचन, अभिव्यक्तिकरण। इसको सीक्वेंस में हमें लिखना है। सबसे पहले आपका आएगा ये खोज आएगा, सेकेंड ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपका आएगा
प्रस्तुतिकरण फर्स्ट आएगा। उसके बाद आपका आएगा आत्मीकरण, फोर्थ ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपका आएगा संगठन व्यवस्था, थर्ड ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपका आएगा वाचन या अभिव्यक्तिकरण, फिफ्थ ऑप्शन आएगा। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे चारों ऑप्शन नहीं प्रिंट हुई है, केवल 2 ही ऑप्शन प्रिंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ज्ञान संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है, अनुप्रयोग ये भी संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है, बोध ये भी संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है, जो अनुमूल्यन है यह संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन यही सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र सही नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अधिगम का जो वक्र होता है वो उत्तल भी होता है, मिश्रित भी होता है, नतोदर यानी कि अवतल भी होता है, लेकिन लंबवत नहीं होता। कभी लंबवत मीन्स इस तरीके का ये नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यवहार के कारण, व्यवहार ये सही प्रिंटिंग व्यवहार सही लिखा नहीं है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह किसने कहा था? यह गिलफोर्ड ने कहा था। स्टेटमेंट है, यूपी टेट के पेपर में स्टेटमेंट बेस भी 2-3 क्वेश्चन आपके हर ईयर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रूनर, सूची ए और सूची बी में सुमेलित करना है। ब्रूनर का जो होगा इसमें आपका होगा संप्रत्यय उपलब्धि से क्षण प्रतिमान होगा। आंसुबेल इनका हुआ अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान। ग्लेजर इनका होगा बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। गार्डन साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान। ये आपका हो जाएगा, देखेंगे पहले ए वाले में आया 4, 3, बी का सी का 1 है, डी का 2 है। ये हम ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना होगा 4, 3, 1, 2। ये 4, 3, 1, 2 ये ऑप्शन सी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, समस्या समाधान का प्रथम चरण है समस्या की पहचान। समस्या समाधान का प्रथम चरण समस्या की पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखा जाएगा। ये निष्क्रिय रखने पे तो कभी हो ही नहीं सकता प्रभावशाली। सेकंड है, बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। यही ऑप्शन सही होगा। स्मृति तथा बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? स्मृति और बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में आपका सामान्यीकरण जो होता है ये दोनों में उभयनिष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव का विकास प्रारंभ होता है, ये गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? R.F. गेने। ये फैक्चुअल बेस क्वेश्चन है, आपको याद करना ही होगा। कुछ पुस्तकें होती हैं जो इम्पॉर्टेंट है, उनके राइटर और पुस्तकों के बारे में हमें याद करना होगा। कभी कभी राइटर का नाम पूछता है पुस्तक का नाम देके, कभी कभी राइटर के पुस्तक का नाम भी पूछ लेता है राइटर का नाम देके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? स्टेनेहाल का ये कथन है।
नेक्स्ट है आपका सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है आपका 36 मिनट 36 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति में प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया कोई उन्नत नहीं होती। यह कथन किसका है। गेट्स व अन्य का है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। ये कथन जो है गेट्स व अन्य का है। नेक्स्ट है आपका स्तंभ ए तथा स्तंभ बी को सुमेलित कीजिए। एनिमल इंटेलिजेंस, जैसा कि आप लोग जानते होंगे थर्नाइट। आपका थर्ड हो गया ए का। पुनर्वलन सूची आपका स्कैनर फोर्थ हो जाएगा। थर्ड फोर्थ आपका सारगर्भित का सिद्धांत ये हो जाएगा गैलेस्टाय 1। और उसके बाद अनुकूलन पियाजे मीन्स 2। ये आपका थर्ड 4 1 2 थर्ड 4 1 2 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है समस्या समाधान का प्रथम चरण है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन हो चुका है पहले। समस्या की पहचान ये रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। जैसे कि स्टेटमेंट से ही क्लियर है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो यह निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित होगा। ये आपका निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया। जैसा कि आप लोग जानते होंगे 22वें संशोधन से जो होता है मेघालय को असम से एक अलग करके अलग स्टेट बनाया गया था। 25वां संशोधन जो है संपत्ति हमारा जो कि मौलिक अधिकार पहले था, बाद में कानूनी अधिकार बनाया गया था मौलिक अधिकार से हटा के। 92वें संशोधन से 52वें संशोधन से आपके दल बदल कानून पर रोक लगाया गया था। जो 86वां संशोधन था जो 2002 में आया था, इसके थ्रू शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अभिप्रेरण के मूल प्रवेश सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अभिप्रेरण के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे ये मैकडूगल होगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। इन्होंने बाल्यावस्था को कहा है। कोल तथा ब्रूस ने बाल्य। नेक्स्ट है आपका किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया। ये आपका गोल्डमैन ने दिया था। बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय गोल्डमैन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्लेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। जैसा कि आप भी जानते हैं डिस्लेक्सिया में पढ़ने या वर्तनी करने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 निम्न में से समावेशी शिक्षा कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। ये करता नहीं होगा। निम्न में से क्या होगा। निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। फर्स्ट है शिक्षक को सीखने में असक्षम व्यक्ति को अतिरिक्त समय देना चाहिए। ये तो सही है, हाँ देना चाहिए। कक्षा शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये गलत होगा, ये कभी नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही होगा।
इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है आपका कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए हमेशा प्रेरित करना चाहिए, जिससे नए नए वो इनोवेटिव आइडिया जो उनके आते रहते हैं उन्हें एक्सप्रेस कर सकें वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चे की वृद्धि, जो बच्चे की वृद्धि वह संबंधित है आपके शारीरिक विकास से। यदि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।